पलक सज धज कर दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जैसे ही उसे सामने से एक अधेड़ उम्र का आदमी आता दिखाई दिया, उसे लगा कि वह उसकी ओर चला आ रहा है। पर यह क्या हुआ, वह आदमी उसके बगल में खड़ी लड़की के पास चला गया और उससे बातें करने लगा। पलक सोचने लगी, अब मेरी जवानी डलने लगी है, शायद इसीलिए लड़के तो दूर अधेड़ उम्र के आदमी भी मेरे पास आने से कतराने लगे हैं। आज भी मैं कुछ कमा नहीं पाई, अब मैं दीदी को क्या जवाब दूंगी। यही हाल रहा तो एक दिन वह मुझे घर से निकालकर बाहर कर देगी। इसके बाद पलक पुरानी यादों में खो जाती है। पलक के माता पिता गरीब थे। उसकी माँ लोगों के घर पर बर्तन साफ करने का काम करती थी, जिससे उनके घर का खर्च भी नहीं चल पाता था। फिर भी उसके माता पिता ने अपना पेट काटकर पलक को पढ़ाना चाहा और उसे शहर के एक स्कूल में दाखिला करवा दिया। उनका सपना था कि पलक भी पढ़ लिख कर समाज में नाम कमाए। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद पलक घर आने के लिए रिक्शे का इंतजार करने लगी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उस कार से एक आदमी बाहर आया। वह पलक से बोला, बेटी यहाँ क्यों खड़ी हो? तभी पलक बोली, मुझे घर जाना है, मैं रिक्शे का इंतजार कर रही हूँ। बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? वह आदमी बोला। पलक ने कहा, अंकल मुझे देवनगर जाना है। मुझे भी देवनगर ही जाना है, हमारे साथ कार में बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे। आदमी की बात सुनकर पलक उस कार में बैठ जाती है। कार में दो आदमी और भी पहले से बैठे थे। तभी कार को दूसरी तरफ ले जाते देख पलक हैरानी से बोलती है, यह आप कहाँ लेकर जा रहे हो? यह रास्ता तो हमारे घर की तरफ का नहीं है। बेटी हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, उससे पहले हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हम कोई गैर नहीं है, हम तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अच्छी तरह जानते हैं। एक दिन तुम अपनी सहेली से कह रही थी कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें किसी फिल्म में हीरोइन का रोल दिला देंगे, तब दुनिया भर में तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे पास कितनी दौलत हो जाएगी कि तुम अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर सकोगी। हीरोइन बनने के बाद तुम अपने माता पिता से मिलने जाओगी तो सोचो कि वह कितने खुश होंगे। कुछ दिनों बाद तुम्हें फिल्म में रोल मिल जाएगा, तब तक तुम्हें अपने माता पिता से दूर रहना होगा। पलक की आंखों में हीरोइन बनने का सपना तैरने लगा। वह ख्वाब देखने लगी कि उसे बड़े बैनर की फिल्म मिल गई है, उसके माता पिता की इज्जत बढ़ गई है, उसके पुराने मकान की जगह नया आलीशान मकान बन गया है। बेटी क्या सोच रही हो? उस आदमी ने पूछा। नहीं अंकल कुछ नहीं अंकल, मैं फिल्म में हीरोइन बनने के लिए तैयार हूँ। 2-3 घंटे के सफर के बाद वह कार शहर से दूर एक इलाके में पहुँच गई। पलक को इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था। कार से उतरकर वह तीनों आदमी पलक को लेकर एक मकान में गए। दरवाजे पर खट खट करने पर एक मोटी औरत बाहर आई। आसपास खड़ी लड़कियां उसे दीदी कहकर पुकार रही थी। उन आदमियों को देखकर वह औरत बोली, ले आए तुम नई को। बेटी तुम्हें कुछ दिन यही रहना है, उसके बाद हम तुम्हें फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे। एक आदमी ने कहा और वे तीनों वहां से चले गए। दीदी ने पलक के रहने का इंतजाम एक दूसरे कमरे में कर दिया। वहां सुख सुविधाएं तो सभी थी, पर पलक को वहां का माहौल घुटन भरा लगा। 3 दिन बाद दीदी पलक से बोली, आज हम तुम्हें एक फिल्म बनाने वाले के पास ले चलेंगे। यह जो भी कहे सब कुछ करने को तैयार रहना। कुछ देर बाद एक कार आई, उसमें 2 आदमी बैठे थे। दीदी के कहने पर पलक उस कार में बैठ गई। 1 घंटे के सफर के बाद वह एक आलीशान कोठी में ले गए। वहां एक आदमी उसे एक कमरे में ले गया। उस कमरे में एक आदमी पहले से बैठा था। उसे वहां के लोग सेठ जी कह रहे थे। पलक को उस कमरे में छोड़कर वह आदमी बाहर आ गया। सेठ जी ने बोला, मैं ही फिल्म बनाने वाला हूँ, उसमें हीरोइन की जरूरत है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। सेठ जी ने पलक को कुर्सी पर बिठाया। इंटरव्यू लेने का दिखावा करते हुए लड़की से कुछ सवाल पूछने लगे। इसी बीच एक आदमी शरबत के 2 गिलास लेकर वहां आया। एक गिलास सेठ जी ने पिया और दूसरा मुझे दे दिया। शरबत पीने के बाद पलक पर बेहोशी छा गई। पलक को जब होश आया तो उसने अपने सामने सेठ जी को मुस्कुराते हुए देखा। वह दर्द से खरा रही थी। उसने कहा, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं सबको देख लूंगी। पलक चिल्लाई, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है,
तुम फिल्म में हीरोइन बनना चाहती थी ना, लो देख लो अपनी फिल्म। सेठ जी ने कंप्यूटर में सीडी डालकर उसे दिखा दी। सीडी को देखकर पलक सन्न रह गई। उस फिल्म में सेठ जी उसकी इज्जत के साथ खेलते दिखाई दिए। वैसे तो यह फिल्म हम किसी को नहीं दिखाएंगे। अगर तुमने हमारी शिकायत पुलिस से की तो हम इसे सारी दुनिया में पहुंचा देंगे। कंप्यूटर बंद करते हुए सेठ जी बोले। पलक को इस घटना से सदमा पहुंच गया और वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वो दोनों आदमी पलक को कार में बैठाकर दीदी के पास ले गए। पलक गुमसुम रहने लगी। न तो वह कुछ खाती थी, न किसी से बात करती थी। एक दिन दीदी पलक के कमरे में आकर बोली, देखो यहाँ जो भी लड़की आती है वह अपनी इच्छा से नहीं आती है। वह कुछ दिनों तक तेरी तरह गुमसुम रहती है, बाद में खुद को संभाल लेती है। इस दलदल में जो एक बार आ गई वह चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। अगर तुम यहाँ से चली भी गई तो तुम्हारा समाज तुम्हें फिर से नहीं अपनाएगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यही के समाज में रहने का मन बना लो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन दीदी ने पलक को कार में बिठाकर दूसरे आदमी के पास भेजा। अब वह इसी तरह पलक को इधर उधर भेजने लगी। एक दिन दीदी ने पलक से कहा, तुझे इधर उधर जाते हुए काफी समय हो गया है, अब तुझे एक नया काम सिखाऊंगी। नया काम मतलब? पलक चौंकते हुए बोली, मतलब यह है कि अब तुझे किसी सेठ के पास नहीं जाना है, तुझे यही दुकान में रहकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचना है। किस दुकान में? यही, लेकिन यह तो मकान है। दुकान कहाँ है? यही मकान तुम्हारे धंधे की दुकान है। जैसे शुरू शोरूम में अलग अलग डिजाइन के कपड़े सजाकर रखे रहते हैं, वैसे ही तुम्हें यहाँ सज धज कर आधे कपड़ों में रहना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से गुजरने वाले मर्दों को ललचाए नजरों से देखना है। दीदी के समझाने पर पलक सोचने लगी, यहाँ रहने वाली सभी लड़कियाँ इस शोरूम की चीजें हैं। शोरूम में रखी चीजों को ग्राहक देखकर पसंद करता है, खरीदने के बाद भी वह उसी की हो जाती है। हम जिस्म के सौदे की वह चीजें हैं जिसे ग्राहक कुछ देर के लिए खरीदकर मजा लेकर चला जाता है। वासना के भूखे दरिंदे हमारे पास आकर अपनी भूख मिटाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा दिल किसी एक के लिए धड़के, वह हम पर मर मिटने को तैयार हो। हम भी समाज की डोर से बंधे हैं। पिंजरे में बंद पक्षी की तरह पलक का मन फड़फड़ा रहा था। एक दिन पलक ने सोच लिया कि वह इस दुनिया से बाहर आकर रहेगी। ज्यादा से ज्यादा इस कोशिश में उसकी जान चली जाएगी। जिस्म के शोरूम की चीज बनने से अच्छा है कि वह मौत को गले लगा ले। अगर वह बच गई तो समाज का हिस्सा बन जाएगी। पलक ने दीदी को भरोसे में ले लिया। अपने बर्ताव और काम से उसने दीदी पर असर जमा लिया। दीदी को यकीन हो गया था कि पलक ने खुद को यहाँ की दुनिया में ढाल लिया है। एक दिन मौका देखकर पलक वहाँ से भाग गई और ट्रेन में बैठकर अपने घर चली गई। इतने सालों बाद पलक को देखकर उसके भाई खुश हो गए। उन्होंने पलक को बताया कि माता पिता की मौत हो चुकी है। वह अपने भाई विनोद और मोहन के साथ रहने लगी। भाइयों को दुख ना पहुँचे यह सोचकर उसने अपने बीते दिनों के बारे में कुछ नहीं बताया। पलक का भाई विनोद एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक रविंद्र नौजवान था। एक दिन वह विनोद के जन्मदिन की पार्टी में उसके घर आया। विनोद ने उसे पलक का परिचय कराया। उसे पलक पसंद आ गई। धीरे धीरे रविंद्र और पलक के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। रविंद्र और पलक एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद पलक रविंद्र के साथ शहर के एक मकान में रहने लगी। एक दिन रविंद्र की कंपनी में बैठक चल रही थी। रविंद्र को याद आया कि उसकी जरूरी फाइल तो घर पर ही रह गई है। रविंद्र ने सुपरवाइजर को वह फाइल लेने अपने घर भेजा। रविंद्र के घर पहुंचकर सुपरवाइजर ने खटखट की। थोड़ी देर बाद पलक बाहर आई। पलक, तू यहाँ, तूने मुझे पहचाना? पलक को देखकर प्रदीप सुपरवाइजर बोला। नहीं तो पलक बोली, वहाँ मैं तुम्हारे पास कई बार आया करता था। क्या तुझे यहाँ साहब किराए पर लाए हैं? प्रदीप की बात सुनकर पलक चुप रही। प्रदीप पलक को बाहों में भरने लगा, उसे चूमने की कोशिश करने लगा। दूर हट जाओ मेरे सामने से, पलक चिल्लाई। जान, मैंने तुम्हें कई बार प्यार किया है। आज यहाँ तुम और मैं ही हूँ। मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? नहीं, तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साहब की बीवी हूँ। पलक चिल्लाई, तमीज से?
प्रदीप हंसकर बोला, मैं साहब को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। सुपरवाइजर प्रदीप बोला, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हो तो मैं जब चाहूँ तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें यह काम आज और अभी से करना होगा। जिस दिन तुमने मेरा कहना नहीं माना, मैं तुम्हारी पूरी कहानी साहब को बता दूंगा। जाते जाते प्रदीप पलक से बोला। अब प्रदीप रविंदर की गैर मौजूदगी में समय समय पर पलक से मिलने आने लगा। एक दिन किसी काम से रविंद्र अपने घर समय से पहले आ गया। उसने प्रदीप और पलक को एक साथ देख लिया। उसने प्रदीप और पलक को बुरी तरह डांटा और प्रदीप को नौकरी से हटाने की धमकी दी। प्रदीप ने रविंद्र को पलक के बारे में सब कुछ बता दिया। रविंद्र ने पलक का साथ छोड़ दिया। पलक के बारे में जब उसके भाइयों को पता चला तो उन्होंने भी अपने साथ रखने से मना कर दिया। पलक के पास फिर उसी दुनिया में लौटने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। फिर उसको वापस दीदी के पास ही लौटना पड़ा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।